हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निर्मला सिंह रावत पर। तो जैसे कि आपको पता है, आज है उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, निर्माण हुआ था। तो ये तो आप सबको ही पता है। और आज तो उत्तराखंड राज्य निर्माण में जो मुख्य भूमिका रही, वो राज्य के जो आंदोलनकारी थे, जो आंदोलन हुए थे उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले तो मैंने आज उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, और मैं आपको भी बताऊंगी कौन कौन से प्रमुख आंदोलन हुए और क्या क्या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, और उस जिनके पश्चात की 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल कहा जाता था उस समय उत्तराखंड तो 1 जनवरी 2007 से नाम दिया गया उत्तराखंड। और उससे पहले इसको उत्तरांचल नाम दिया गया था। और उत्तरांचल राज्य बनने के लिए जो सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी 1938 में, गढ़वाल श्रीनगर से हुई थी। तो इसके बारे में मैं आज थोड़ा बहुत जो प्रमुख आंदोलन रहे हैं वो उनके बारे में आपको बताऊंगी, और आप भी देखिए। उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो अभी उत्तराखंड में 13 जिले हैं, ये तो आप सबको पता ही है। तो आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के नेम तो आपको पता ही है। उत्तराखंड नॉर्मली तो सभी को पता है कि उत्तराखंड स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, कब हुआ क्या, लेकिन जो उसके उत्तराखंड निर्माण में जो प्रमुख आंदोलन हुए, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने लिखा है, खंड पंच हिमालय कथिता नेपालो कुमांचलो केदारस्थो जालंधरोस्त रुचिर कश्मीर संज्ञोनितम। स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भागों में 5 नाम दिए गए हैं। स्कंद पुराण में हिमालय को के क्या क्या नाम दिए गए हैं? नेपाल दिया गया है, कुमांचल, केदारखंड, जालंधर और कश्मीर। तो हिमालय उत्तराखंड का एक मेन भाग है, इसलिए। तो उत्तराखंड की स्थापना आपको पता है 9 नवंबर 2000 को हुई। 2000 से 2006 तक उत्तरांचल नाम दिया गया। उसके बाद 2007 में 1 जनवरी 2007 से इसको उत्तराखंड नाम दिया गया। 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की सीमाएं पूर्व में नेपाल से लगती हैं, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से लगती हैं। तो ये हमारे राज्य की सीमाएं हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड व गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता है। तो आप सब 1897 में राज्य गठन की सर्वप्रथम मांग इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई थी, जिसमें प्रमुख हरिदत्त पांडे, ज्वालादत्त जोशी और गोपाल दत्त जोशी आदि लोग थे। इसके बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड निर्माण में जो प्रमुख आंदोलनकारियों ने अपनी भूमिका निभाई, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। प्रमुख आंदोलन। उत्तराखंड को 5 या 6 मई 1938 ईस्वी को श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में इस क्षेत्र को पृथक राज्य बनाने की मांग उठाई गई। तो गढ़वाल श्रीनगर से इसकी मांग उठाई गई उत्तराखंड राज्य बनाने की। 1938 में श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किसकी स्थापना करी श्रीदेव सुमन ने? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना की, और अभी इसका नाम है हिमालय सेवा संगठन हो गया। तो बाद में इसका नाम चेंज करके हिमालय सेवा संगठन हो गया। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे उस समय। 1946 में हल्द्वानी में कांग्रेस सम्मेलन हुआ, जिसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाऊं व गढ़वाल को अलग क्षेत्रीय भाग या अलग राज्य बनाने की मांग उठाई। तो 1946 में हल्द्वानी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने इसकी मांग उठाई थी। और उसके बाद आपका हुआ 1950 ईस्वी में कुमाऊं गढ़वाल व हिमालय को मिलाकर हिमालयी राज्य बनाने के लिए पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन बनाया गया। तो 1950 में ये एक नई समिति बनाई गई, जिसका नाम दिया गया पर्वतीय विकास जन समिति। उसके बाद आपका 1955 में फजल अली आयोग उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन हेतु उत्तराखंड राज्य का पुनर्गठन हेतु आएगा यहाँ पे बनाने की मांग की। और 1957 ईस्वी में टिहरी नरेश जो मानवेंद्र शाह, उस समय टिहरी में, क्योंकि भारत आज़ाद भी हो गया था तब भी टिहरी में राजशाही चल रही थी, तो उसमें टिहरी नरेश मानवेंद्र शाह भी उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन से जुड़े।
जून 1967 ईस्वी में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब किया गया और कहाँ किया गया। और तो 1967 ईस्वी में रामनगर में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता दयाकृष्ण पांडे ने की और उपाध्यक्ष इसके गोविंद सिंह मेहरा थे। 1969 में पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया। देखो हर इतनी समितियां बन रही हैं अलग अलग, कहीं काम नहीं हो रहा है। तो अब आगे देखते हैं। 3 अक्टूबर 1970 को पीसी जोशी द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया। उसके बाद 1973 में उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? उत्तरांचल परिषद ने दिया। और कब दिया? 1973 में दिया। 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। कब किया गया? 1976 में। 1979 में त्रेपन सिंह नेगी द्वारा उत्तरांचल राज्य परिषद का गठन किया गया। और उसके बाद आपका 24 जुलाई या 25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल की उत्तराखंड राज्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये हम देखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण कब किया गया, गठन कब किया गया? 24 और या 24 जुलाई 25 जुलाई 1979 में किया गया। क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष इस क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति, उस समय जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति थे, डॉक्टर देवीदत्त पांडे बनाए गए। 1987 में उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया और बागडोर इसकी काशी सिंह एरा ने संभाली। 9 सितंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल ने उत्तराखंड बंद का आयोजन किया। 23 नवंबर 1987 को उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और वह हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग की गई। तो ये भी पूछा जाता है कि हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग कब की गई? तो कब की गई? 23 नवंबर 1987 में की गई। और उसके बाद आपका 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा। तो ये पूछा जाता है कि किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा? तो उत्तराखंड क्रांति दल के जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा। जुलाई 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक दस्तावेज जारी किया गया जिसमें गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की राजधानी घोषित की गई। तो ये वहाँ उन्होंने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण घोषित किया। 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में राजधानी की नींव रखी और इसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया। तो उस समय उसका नाम उन्होंने गैरसैंण का नाम चंद्रनगर घोषित किया गया। और इसके बाद आ जाती है आपकी भारतीय जनता पार्टी। 1987 में लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग करने की मांग की व उत्तरांचल नाम प्रस्तावित किया। तो इन्होंने 1987 में सोचा कि हम अगर अलग राज्य बनाएंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे? उत्तरांचल रखेंगे। 1988 में सोबन सिंह की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ। 1991 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को अपने घोषणा पत्रों में रखा कि जब इलेक्शन होने वाले होंगे उसमें विधानसभा के, तो उत्तर प्रदेश में, तो 1991 में तो विधायकों ने क्या किया? अपने घोषणा पत्र में ये मांग रखी। 1991 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली। वह कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के भाजपा के मुख्यमंत्री बने। कौन बने? कल्याण सिंह बने। अगस्त 1991 में भाजपा सरकार ने पृथक राज्य प्रस्ताव को विधानसभा में पास किया, लेकिन उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए उन्होंने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। 6 सितंबर 1992 को कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दे दिया। 1993 में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। तो उसके बाद 1993 में आपके मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। 1994 में मुलायम सिंह यादव ने कौशिक समिति और बर्थवाल समिति का गठन किया। तो उन्होंने 2 समितियां बनाई उत्तराखंड राज्य को लेकर, कौशिक समिति और बर्थवाल समिति। कौशिक समिति का गठन 4 नवंबर 1994 को हुआ। अध्यक्ष इसके रमाशंकर कौशिकी बने।
मई 1994 में कौशिक समिति ने अपनी राय प्रस्तुत की व राज्य बनाने में उन्होंने कहा कि 8 जनपद होंगे और 3 मंडलों की स्थापना की सिफारिश की। 21 जून 1994 ईस्वी में मुलायम सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिश स्वीकार की। और उसके बाद आती है आपकी बर्थवाल समिति। बर्थवाल समिति का गठन भी 1994 में हुआ। इसके अध्यक्ष विनोद बर्थवाल थे। इसमें क्या हुआ, उस समय 1 सितंबर 1994 को खटीमा में पुलिस द्वारा रैली पर गोलियां चलाई गई, जिसको खटीमा कांड कहा जाता है। और 2 सितंबर 1994 मसूरी के झूला घर में खटीमा घटना का विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस ने हमला किया। उसमें 2 महिलाएं हंसा घनाई व बेला मती, इनके नाम पूछे जाते हैं, हंसा घनाई और बेला मती चौहान शहीद हुई। 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहे पर पुलिस ने घेर लिया। और उसमें क्या किया इन्होंने, पुलिस ने पुरुषों को तो उन्होंने जांच के लिए बाहर बुलाया और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया और पुरुषों पर गोलियां चलाई। 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली। ये पूछा जाता है कि संविधान बचाओ यात्रा कब निकाली और किसने निकाली, तो उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने निकाली और 25 जनवरी 1995 को निकाली। 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा भी जिनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, और इनका पूरा नाम है हरदनहल्ली डोडेगौड़ा देवगौड़ा ने लाल किले से उत्तराखंड राज्य की घोषणा की। तो 1996 में उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई। 27 जुलाई 2000 को उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। 1 अगस्त 2000 ईस्वी को यह विधेयक लोकसभा में पास हो गया और 10 अगस्त 2000 को यह विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया। 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति RK नारायण द्वारा इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए गए और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल भारत का 27वां राज्य बना और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड नाम दिया गया उत्तरांचल को। तो आज हमने पढ़ा उत्तराखंड राज्य बनने के लिए उससे पहले जो आंदोलन हुए थे वो आंदोलन के बारे में आज हमने पढ़ा। और उससे पहले उत्तरांचल राज्य उत्तर प्रदेश में ही था, क्योंकि पूरा एक ही राज्य था उत्तर प्रदेश। तो जब अलग राज्य की मांग की गई और उसके लिए जो प्रमुख आंदोलन हुए आज हमने उनके बारे में पढ़ा। तो आप सब बताना कि मेरा आज का टॉपिक कैसा रहा और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये तो कंपटीशन रिलेटेड क्वेश्चन इससे आते ही हैं अक्सर। तो तब तक के लिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। और मुझे बताना मेरा आज का टॉपिक कैसा रहा। ओके, बाय बाय।